एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर दो बंदों को दिखाया जाता है। वह दो बंदे यहाँ पर अभी क्विंग फेंग एम्पायर के ऊपर खड़े हुए थे। वहाँ पर एक बंदा उसके पास में आता है और उससे कहता है, ब्रदर चंद्रन, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और हमें यहाँ पर कंपास से पता चला है कि वह यहीं पर ही है, आकाश, जिसको हम लोग यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी से उसको ढूंढो, जब तक मैं यहाँ पर थोड़ा काम देख लेता हूँ। उसके बाद में वह नीचे जाने लगता है और कहता है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अपना काम शुरू कर देना चाहिए। जब उसका गार्ड वहां से निकल जाता है तो चंद्रन अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद में वहाँ पर हर कहीं पर ही अपने स्लेस करने लगता है, जिसके अगले पल क्विंग फेंग एम्पायर कुछ एल्डर्स निकल कर बाहर आ जाते हैं। हे, तुम कौन हो? आखिरकार तुम यहाँ पर क्विंग फेंग एम्पायर के अंदर ऐसा ट्रबल क्यों मचा रहे हो? वही उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर वह उससे कहता है, मैं यहाँ पर केवल तुम्हारे किंग से मिलने के लिए आया हूँ, जल्दी करो, उसको बाहर बुला कर लाओ। उसके साथ में यहाँ पर चंद्र अपनी असली पावर्स को यहाँ पर रिलीज करता है, जिसके बाद में वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा थी और वहाँ पर वह सभी एल्डर्स दूर जाकर गिरते हैं। ये क्या है? ये ग्रेट वॉरियर लेवल पे है। वहाँ पर सभी पूरी तरह से डर चुके थे। वह उसके बाद में वो उसको कहता है, हाँ चलो ठीक है, तुम लोग यहाँ पर चींटी की तरह हो, जल्दी जाओ और यहाँ पर तुम्हारे उस किंग को बुला कर लाओ। उसके बाद में यहाँ पर अब क्विंग फेंग एम्पायर का किंग वहाँ पर आ चुका होता है। वो उसको कहता है, तुम कौन हो? आखिरकार क्विंग फेंग एम्पायर के अंदर तुम क्या करना चाहते हो? अब बोलो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ का किंग। लेकिन उसको देखने के बाद में जो चंद्रन था वो उसको कहता है, हो नॉट बैड, ठीक ही है, ग्रेट मार्शल आर्ट्स लेवल, इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन वहीं उसकी वो पावर देखने के बाद में जो नीचे खड़े हुए क्विंग फेंग एम्पायर के बंदे थे ना, वो डर कर चार हो गई थी, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि वो अपने सामने इतने ज्यादा पावरफुल ह्यूमन को पहली बार देख चुके रहे थे। वही उसके साथ में किंग उससे कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आते हो? पहले वो यहाँ पर जोंग आ गया, उसने यहाँ पर पूरी तरह से तबाही मचा दी है, लेकिन अब तुम, आखिरकार तुम लोग क्या चाहते हो? आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्विंग फेंग एम्पायर से क्या चाहिए? लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में चंद्रन उससे कहता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जिसने यहाँ पर अभी डोंग को मारा था ना, वो मारने वाला मुझको बाहर चाहिए। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में किंग हैरान था, क्योंकि यहाँ पर उसको मारने वाला कोई और नहीं था, विक्रम था। वह फिर उससे कहता है, अच्छा, अगर मैं उसको बाहर नहीं बुलाता तो तुम यहाँ पर क्या कर लोगे? लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में जो चंद्रन था वो उससे कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर क्विंग फेंग एम्पायर को एक नरक बना दूंगा और यहाँ पर हर एक जगह कवर बिछा दूंगा। उसकी देखने के बाद में यहाँ पर सभी सही पड़कर चार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आदर्श को दिखाया जाता है, खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा होता है। आखिरकार ये सभी सुधरेंगे नहीं क्या? बस आ जाते हैं मुंह उठाकर यहाँ पर मेरे डेढ़ से पंगा लेने के लिए। क्या इनको अपनी मौत प्यारी है? उसके साथ में पीछे पलटता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि विक्रम भी बैठा हुआ था। वहाँ पर आदर्श जल्दी से विक्रम के पास में जाता है और उसको कहता है, डेड, क्या अब आप वहाँ पर जाने वाले हैं उसके साथ में लड़ने के लिए? तो विक्रम का एक अलग ही स्वैग था, उसको कहता है, हाँ कोई बात नहीं, अभी चल जाएंगे, वैसे भी इतनी जल्दी नहीं है। और उसके बाद में उससे ये बताता है कि यहाँ पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर अब क्विंग फेंग एम्पायर के अंदर केवल 2 दिन ही रुकने वाला हूँ। उसके बाद में मैं अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में आदर्श को शौक लगता है। वो उससे पूछता है, लेकिन आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं डेड? प्लीज प्लीज मत जाइए, अगर आप यहाँ से जाएंगे ना तो मैं भी आपके साथ में जाऊंगा। उसके साथ में वो रोने जैसा मुंह बना लेता है और घुटनों के बल वहीं पर ही बैठ जाता है। वही उसकी वो बात सुनने के बाद में विक्रम मुझसे कहता है, नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे, मैं अकेला जाऊंगा, समझे? चुपचाप यहाँ पर बैठो, आराम से अपना काम वाम करो। उसके साथ में जो आदर्श था ना, वो तो यहाँ पर अपने रोने जैसा मुंह बनाते हुए उससे कहता है, डेड डेड, आप इसका मतलब मेरे को पसंद नहीं करते? आप मेरे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते क्या? आप मेरे को साथ में नहीं ले जाना चाहते? वहाँ पर वह फूट फूट कर रोने लगता है। वही विक्रम आता है, उसको संभालता है, अरे अरे आदर्श, चलो उठो उठो, अच्छे बच्चे की जैसे ऐसा नहीं करते हैं। वैसे भी यहाँ पर है ना, कुछ दिनों के अंदर मेरे साथ में बहुत ज्यादा चीजें हो चुकी है, इसी वजह से अब मुझे आगे जाकर और कुछ देखना होगा और मैं यहाँ पर अब अपने आप को शांत करना चाहता हूँ। देखो, वैसे भी यहाँ पर 80,000 साल हो चुके हैं हमें यहाँ पर आए हुए, और तुम अब बड़े हो गए हो, कोई बच्चे थोड़ी ना रहे हो। देखो अब मैं हूँ बच्चा, मैं तुम्हारे बेटे जैसा लगता हूँ। चलो चलो, अच्छी बात है, खड़े हो जाओ। ये साथ में विक्रम अब आगे बढ़ने लगता है। वो सब कहता है, चलो अच्छे बच्चों की तरह खड़े हो जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वही उसके साथ में आदर्श कहता है, लेकिन डेड डेड प्लीज मत जाइए। लेकिन यहाँ पर जो विक्रम था अब बाहर निकलते हुए आ जाता है और वो कहता है, चलो ठीक है, इन कचरों से भी थोड़ा बहुत लिपट लिया जाए। जिससे पहले से मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहूँ, उससे पहले इन सभी कचरों को खत्म कर देता हूँ। क्या पता बाहर जाने के बाद में ये सभी नाक के अंदर दम कर कर रख दे। यहाँ पर विक्रम देख पा रहा था कि ऊपर अभी किंग और चंद्रन दोनों की फाइट हो रही थी। वहाँ पर किंग के ऊपर अभी चंद्रन बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से पड़ा हुआ था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आदर्श अपने डेड को सम्मान देने लगता है। वही किंग अब जमीन के ऊपर गिरा हुआ होता है। कुछ ऐसी थी कि किंग का एक आर्म पहले कट चुका था, जिसकी वजह से उसकी वो पावर यहाँ पर
पर कम हो गई थी। चंद्रन उससे कहता है तुम लोग केवल चिड़िया हो चिड़िया, कम से कम अपनी पावर को बढ़ा कर तो आओ, तुम मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चलो अब तुम्हारा यहाँ पर मरने का समय आ गया है, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। चंद्रन उससे कहता है, लेकिन किंग उससे कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर माउंटेन सेक्ट वालों को हमसे क्या चाहिए होता है? तुम लोग क्या यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठ सकते? हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो। लेकिन वहाँ पर जो चंद्रन था उससे कहता है, हमें यहाँ पर कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग केवल हमारे सामने चींटियां हो चींटियां। इस वजह से यहाँ पर यही सबसे बड़ा रीजन है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसके साथ में यहाँ पर चंद्रन का एक खतरनाक वार सीधा यहाँ पर अभी किंग की तरफ बढ़ने लगता है। वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, चलो आखिरकार आज टाइम आ ही गया है मरने का, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया था। जिससे पहले कि वो अटैक वहाँ पर उसको हिट कर पाता उससे पहले ही एक धमाका होता है और उसके साथ में वो अटैक वहीं पर ही खत्म हो जाता है। वहाँ पर चंद्रन चौंक जाता है। वो कहता है, आखिरकार कौन है जो यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहा है? लेकिन जहाँ विक्रम को दिखाया जाता है, विक्रम वहाँ पर उस अटैक को एक ही हाथ के साथ में रोक लेता है। कौन? मैं वो हूँ जो आज तुम्हें यहाँ पर मारने वाला है। लेकिन वहाँ पर विक्रम की उस पावर को देखने के बाद में जो चंद्रन था ना, उसकी फटकर चार हो जाती है। वो वहाँ पर देख पा रहा था कि अभी विक्रम केवल मार्शल आर्टिस्ट लेवल के ऊपर ही पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी जो उसकी पावर थी ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह पर पहुंच गई थी, जिसको देखने के बाद में चंद्रन की यहाँ पर फटकर चार हो चुकी थी। वहाँ पर विक्रम पीछे पलटता है और मेजेस्टी से कहता है, ठीक है मेजेस्टी, आप थोड़ा सा आराम करिए, मैं यहाँ पर इसको संभालता हूँ, और हाँ थोड़ा सा रिकवर हो जाइए। उसके साथ किंग भी अब वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में सभी में बातें होने लगती है कि आखिरकार विक्रम क्या कर रहा है, इतने ज्यादा पावरफुल ह्यूमन के सामने वो आखिर क्या कर सकता है। लेकिन उसके बाद में जो चंद्रन होता है वो विक्रम से कहता है, क्या तुम वही हो जिसने यहाँ पर डोंग और हर्षित दोनों को मारा था? हाँ मैं ही हूँ। उसके साथ में विक्रम उसको एक अच्छा सा जवाब दे देता है। चलो ये तो अच्छी बात है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर अपनी उस गलती को सबमिट कर ही दिया है। चलो अब यहाँ पर तुम्हारा काम आ गया है तो तुम यहाँ पर मरो। फिर उसके साथ में यहाँ पर जो चंद्रन था वो उससे कहता है, तुम्हें पता है आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? भाई उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम उससे कहता है, हे, हाँ मुझे पता है, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने के लिए आए हो। भाई उसके साथ में अब चंद्रन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन विक्रम उससे कहता है, अरे तुम अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल जो वो माउंटेन टेक्निक है ना, उसका यूज करोगे क्या? एक बार मुझको उसको देखना है। उसके साथ में यहाँ पर जो चंद्रन था वो हंसने लगता है। वो कहता है, तुम वास्तव में मेरी इस माउंटेन सेक्ट टेक्निक के साथ में मरना चाहते हो? तो ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पर इच्छा को पूरा कर देता हूँ। और ये साथ में वो अपने हाथ के अंदर एक सील को बुला लेता है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसके बाद में चंद्रन अब उस सील को यहाँ पर थोड़ा सा और श्रिंक कर देता है, जिसके बाद में उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। वो ऐसा कहता है, देखो अब देखो यहाँ पर तुम्हारी आज मौत आने वाली है। हाँ मौत, ठीक है, मैं भी अपना काम दिखाता हूँ। उसके साथ में जो विक्रम था वो भी यहाँ पर अपनी दो सील्स को बाहर बुला लेता है। वो ऐसा कहता है, ये देखो मेरी माउंटेन सील्स। उसके साथ में यहाँ पर विक्रम दो सील्स को एक साथ अपने सामने शमन कर लेता है। वहीं उसको इस बार ऐसी चीज करते हुए देखकर यहाँ पर जो चंद्रन था ना, उसकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। वहीं सभी को शौक लगा था, क्या विक्रम के पास में इस तरह की पावर है? वही उसके साथ में ही यहाँ पर विक्रम उसको बताने लगता है, ये देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वही उसके बाद में उन दोनों को यहाँ पर वो कंबाइन करने लगता है। अगले पल यहाँ पर दोनों सील्स एक दूसरे के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। जल्दी यहाँ पर विक्रम एक खतरनाक सील को वहाँ पर क्रिएट कर लेता है, जिसके साथ में उसके ऊपर एक लाइटनिंग गिरती है और उसके बाद पता चलता है कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। विक्रम अब उस पावर को कंट्रोल करने लगता है, वो आगे बढ़ते हुए आता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर चंद्रन जब उस चीज को देखा ना, तो उसके साथ में उसकी वहीं पे हालत खराब हो जाती है। वो वापस अपने सील को अंदर रख लेता है और वहाँ पर करने लगता है, मुझसे कुछ गलती हो गई थी शायद, मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ और समझ लिया है, मैं तो यहाँ पे किसी और को ढूंढने के लिए आया था। हैं? ये कैसा क्रिकेट है भाई, ये अचानक से इस तरह से हरकतें करने लगा? क्या गलती हो गई? हाँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो ऐसे कर रहा था, मुझे लगता है तुम भी यहाँ पर माउंटेन सेक्ट के अंदर से हो, तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ में मिल जाना चाहिए, हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से तबाही मचा सकते हैं। क्या हम यहाँ पर तेरे साथ में मिलूंगा? भाग जाए यहाँ से भूतनी के। हाँ सच कह रहा हूँ, मेरे साथ में मिलो तो सही, हम लोग यहाँ पर भाइयों की तरह रहेंगे, भाइयों की तरह, वो भी तुम्हारे साथ में। चलो भागो यहाँ से, मैं किसी को अपना भाई नहीं बनाता और तुम जैसे
सच रोको तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर मातम मनाऊंगा बैठकर? विक्रम आगे बढ़ते हुए आता है और उससे कहता है तुम क्या करने आ रहे हो? उसके साथ में यहाँ पर जो चंद्रन था वहां से भागने लगता है, लेकिन जो विक्रम था वो अपने पास में खड़ा होता है, अपनी क्लासिक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलते जाती है और वहां पर चंद्रन की सिटी पिटी वहीं गुल कर देती है। वहां पर विक्रम सब कहता है कि चलो आज मैं वैसे भी यहाँ से जाने वाला हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारी ये जो बॉडी है ना, यहाँ पर फायर क्रैकर्स की तरह मेरे फेयरवेल के काम में आने वाली है। इसके अगले पल यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर चंद्रन की जो बॉडी थी वो फटाके की तरह फटने लगती है और वहीं विक्रम अपना पोज देकर खड़ा रहता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और जहाँ पर खत्म हुआ था वहीं से हमें सीन दिखाया जाता है। विक्रम यहाँ पर किंग के पास में से चलता हुआ आता है और उनसे कहता है ठीक है, अब मैं किंगफिंगर एम्पायर से जाने वाला हूँ और अब पूरे किंगफिंगर एम्पायर की जिम्मेदारी आपके सर के ऊपर है। आपको किंगफिंगर एम्पायर का ध्यान रखना होगा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में किंग भी कहता है यस माय लॉर्ड, मैं ऐसा जरूर करूंगा, आप चिंता ना करें। उसके साथ में यहाँ पर अब सीधे विक्रम के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आवाज आती है विक्रम तुम यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मान रही हूँ, तुम यहाँ से बिल्कुल कहीं पे भी नहीं जाओगे। यहाँ पर जो विक्रम की आंट थी ना, वो विक्रम को बाहर जाने से मना कर रही थी। वो उससे कहती है तुम अभी बहुत छोटे हो, नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर बाहर नहीं जाने दे सकती, मैं ऐसा खतरा नहीं उठाऊंगी। वहाँ पर अभी भी जो आंट थी ना वो मान नहीं रही थी। विक्रम उससे कहता है लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बाहर जाऊंगा ना उसके बाद में मैं कुछ सीख पाऊंगा। लेकिन वहीं जो आंट थी वो मानने का नाम नहीं ले रही थी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे रही, तुम यहीं पर ही रहोगे। लेकिन विक्रम वहाँ पर उनसे कहता है लेकिन आप प्लीज मेरी बात समझना कि क्यों नहीं नाम ले रही आंट, प्लीज मेरे को जाने दीजिए। वैसे भी यहाँ पर मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं क्या जिंदगी भर यहाँ पर रहूंगा, मुझे आगे जाने दीजिए, जब मैं यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रो कर पाऊंगा। मुझे यहाँ पर बाहर बहुत सी चीजें देखनी है, मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है। विक्रम वहाँ पर उसको समझा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब आंट को गुस्सा आने लगता है। वो वहाँ पर अब अपने भाई की तरफ पलटती है, ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं, आप विक्रम को मना करिए ना, मेरी मदद करिए, विक्रम को मत जाने दीजिए। यहाँ पर वो बार बार उसको फोर्स्ड करे जा रही थी। लेकिन वहाँ पर जो विक्रम का डेड होता है वो उससे कहता है पुत्र क्या तू वास्तव में अब जाना चाहता है, क्या तूने वास्तव में सोच लिया है कि तू यहाँ से जाएगा? लेकिन उसके साथ में वो खड़ा होता है तो वो हंसते हुए कहता है पुत्र तू जा सकता है, जा तू जा, जी ले अपनी जिंदगी। वहाँ पर उससे यही कहता है। वैसे भी यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था सकता कि तुम यहाँ पर ज्यादा समय तक रह पाओगे, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जो विक्रम की आंट थी वो उससे कहती है ब्रदर ब्रदर ये क्या कर रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको ऐसा कह रही हूँ कि यहाँ पर उसको मनाइए, ना कि उसको यहाँ पर प्रोवोक कीजिए या उसको और ज्यादा मोटिवेट कीजिए। लेकिन वहाँ पर अब जो आंट थी ना वो वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि जाओ मैं तुमसे बात नहीं कर रही और यहाँ पर अब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे ऊपर है। अगर यहाँ पर विक्रम को कुछ हो गया ना तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर मार डालूंगी। इतना कहने के साथ में वो वहाँ से चली जाती है। पुत्र तेरी आंट है ना तेरी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, तेरी बहुत ज्यादा केयर करती है, इस वजह से ये हरकतें कर रही है। लेकिन तुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है पुत्र, तू यहाँ से जा सकता है आराम से, तुझे यहाँ पर किसी के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे भी तू बड़ा हो गया है, तेरी आंट को तो मैं यहाँ पर खुद संभाल लूंगा। वही उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम कहता है थैंक यू डैड, थैंक यू, मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगा। लेकिन इसके साथ में जो अब विक्रम का डैड होता है वो इमोशनल होते हुए कहता है ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर यहाँ पर तुम्हारी आंट रही ना तो वो इस सीन को बिल्कुल भी नहीं देख पाएगी, तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर मैं भी तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। उसके साथ में जो अब विक्रम का डेड होता है ना वो पीछे पलटता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो विक्रम होता है अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। डैड आंट प्लीज मुझे माफ करिए, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा, आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा, डैड मैं जा रहा हूँ। और उसी साथ में अब विक्रम बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से रोने लगता है और वहाँ से पीछे पलटते हुए कहता है वास्तव में आज मुझे यहाँ से जाना पड़ ही रहा है। वही वहाँ पर विक्रम का डेड हल्की सी स्माइल के साथ में कहता है पुत्र तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी आंट का अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम बस अपना ध्यान रखना। लेकिन उसके साथ में ही अब विक्रम बाहर की तरफ चला जाता है। वह कहता है विक्रम 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 आज तक तुझे इतना ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन क्या हो गया तुझे आज? आज तू पहली बार रोया है इतने ज्यादा टाइम के अंदर। वास्तव में
ये सीन मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। विक्रम यहाँ पर अब अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छी तरह से अटैच हो गया था। हाँ, माना कि इसके अंदर दूसरा एम्परर था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको वो इमोशंस आ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर अब उसकी आंखों के अंदर से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन उसके बाद में अब वह कहता है, डैड आंट आप चिंता ना करें, मैं यहाँ पर आप लोगों का नाम जरूर रोशन करूंगा और जल्दी लौट कर वापस आऊंगा और मेरे लेवल बहुत ज्यादा हाई पहुंच चुका होगा। मैं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है ओपन माउंटेन सेक्ट का, जहाँ पर अभी वहाँ का वही हरामी एल्डर खड़ा हुआ होता है, नकुलेस। वो उससे कहता है, क्या ये आकाश है? ये कचरा आकाश है? ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये तो भिखारी है, भिखारी। वही उसकी बात सुनने के बाद में उसका गार्ड उससे कहता है, हाँ हाँ मास्टर, वास्तव में यही है आकाश। बात कुछ ऐसी है कि जब मैं वहाँ पर गया तो उसके बाद में मैंने देखा कि ये यहाँ पर इधर उधर भटकता फिर रहा था और पता नहीं गार्बेज के अंदर से कुछ उठा कर खा रहा था। लेकिन हाँ, मैंने चेक किया कि इसके अंदर अभी तक भी वो चीज भरी हुई है जिसकी हमें यहाँ पर जरूरत है। लेकिन उसके साथ में जो वहाँ का एल्डर नकुलेस होता है वो उसके पास में जाता है और उसके अंदर देखने लगता है। वो हाथ को जोर से पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पर आकाश कहता है, मामे मेरे हाथ को दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर नकुलेस कहता है, तो ये तो अच्छी बात है कि इसके अंदर अभी तक भी हमारी वह चीज पड़ी हुई है, ये हमारे किसी काम का तो है ही। वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम इसका ध्यान रखना और हाँ, इसको हर एक चीज देते रहना। वैसे भी मेरे को लगता है कि इसकी अब सड़क चुकी है, लेकिन फिर भी ये हमारे बहुत ज्यादा काम का है। के बाद में वो उससे एक और चीज पूछता है, अरे हाँ मुझे याद आया, ये चंद्रन कहाँ पर है? वो भी तुम्हारे साथ में गया था ना? लेकिन उसके बाद में वहां पर वो गार्ड नीचे बैठ जाता है और कहता है, एल्डर एल्डर प्लीज प्लीज मुझे मत मारना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी, मैं जब एम्पायर के अंदर ढूंढ रहा था ना, तो उस समय यहाँ पर मुझे सभी से पता चला कि यहाँ पर विक्रम ने वहाँ पर चंद्रन को मार दिया है। क्या विक्रम? फिर से वो विक्रम? आखिरकार ये विक्रम कितना ज्यादा पावरफुल है? वहाँ पर उसको शौक लगता है क्योंकि उसने यहाँ पर पहले भी डोंग को भी मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें अब यहाँ पर एक स्काई माउंटेन दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि जन्नत जगह आ गई हो। वहीं यहाँ पर बहुत से बच्चों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी जो आज यहाँ के सिलेक्शन को देने के लिए आए हुए थे। आखिरकार कहाँ पर गए यहाँ के सभी लोग? हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये जोंग अकेडमी वास्तव में बहुत ही ज्यादा नालायक है। 3 स्टार होने के बाद में भी इतने ज्यादा बड़े नखरे हैं इनके। वहीं अचानक से वहां पर एक बुला की सुंदरी आ जाती है। वहां पर वो उन सभी से कहती है, हाँ हाँ रुकिए रुकिए, हम आज यहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए आए हुए हैं। जोंग अकेडमी के अंदर आज आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। मेरा नाम है मेरी, मैं यहाँ की एक एल्डर हूँ। ऐसी एल्डर हुई ना तो यहाँ पर तो सभी के मुंह में पानी तो आना ही था। वैसा इनके साथ में हुआ। सभी की यहाँ पर आंखें ऐसे हो गई जैसे कि यहाँ पर अपने सामने किसी जन्नत को देख लिया हो। सभी यहाँ पर अभी मेरी को ऐसे देख रहे थे जैसे कि यहाँ पर वो उसको बढ़ के भर भर कर खा जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उसके पीछे से एक और एल्डर निकलते हुए बाहर आता है। मैं भी जोंग अकेडमी का रमेश हूँ और यहाँ का एक एल्डर भी। वही सभी बंदे अभी तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वह मेरी की तरफ भी घूर घूर कर देखने लगते हैं। ये कितनी खूबसूरत है, मेरी इसकी मेरी है, ये मेरी है, तुम दूर रहना। अब पता नहीं उनके मुंह से कुछ निकलने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहाँ पर उनके मुंह के अंदर यहाँ पर किसी तरह का ग्लू लगा दिया हो, क्योंकि यहाँ पर अपने सामने उस भला की सुंदरी को देखने के बाद में यहाँ पर उनके मुंह से तो टपक टपक कर पानी बाहर निकल रहा था। उसके साथ में यहाँ पर मेरी उन सभी से कहती है, ठीक है, यहाँ पर हम अब ये सिलेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और बस यहाँ पर 2 रूल्स है जिसको यहाँ पर तुम्हें देखना होगा। फर्स्ट रूल ये है कि कोई भी लड़का यहाँ पर 20 साल से नीचे का होना चाहिए। उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होना चाहिए जिसका यहाँ पर मैं खुद सिलेक्शन करने वाली हूँ। उसके साथ में सभी चौंक जाते हैं, क्या 20 साल? ये तो बहुत ज्यादा कम है। नहीं, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। लेकिन वही वहाँ पर वो सकती है, ये कोई चीटिंग नहीं है, ये यहाँ पर आउटर सेक्ट के अंदर होने वाला सिलेक्शन है। आखिरकार यहाँ पर कुछ टैलेंटेड बंदों की हमें जरूरत होती है। लेकिन वहाँ से कुछ बंदे होते हैं पलट कर जाने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर उनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े भी हो गए थे। लेकिन अब हमें वहाँ पर उन सभी के बीच में विक्रम को भी दिखाया जाता है। अब जो मेरी थी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है और उनसे कहती है, ठीक है, अब हमारा ये सिलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में एक लड़का आगे बढ़ते हुए आता है। वो कहता है, फर्स्ट में और वहीं पर ही अब मेरी उसका भी वहीं पर ही सिलेक्शन करने लगती है। उसके साथ में वो एक फिंगर आगे बढ़ाती है और उसके सर के अंदर कुछ चेक करने लगती है। तुम बहुत बेकार हो, चलो भागो यहाँ से। तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की स्पिरिचुअल रूट्स नहीं भरी हुई है, तुम नॉट क्वालिफाइड हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट, और उसके बाद में यहाँ पर एक के बाद में एक आते रहते हैं और सभी यहाँ पर फेल के फेल होते जाते हैं। विक्रम वहाँ पर आगे बढ़ते हुए आता है। वहीं वहाँ पर विक्रम को आते हुए देखकर वहाँ पर वो कहती है बच्चे, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें देख रहे हो ना कि यहाँ पर टैलेंटेड बंदों की ही जरूरत है। अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो तुम वापस चले जाओ, वरना मेरे को यहाँ पर तुम्हारी बेइज्जती करनी होगी। विक्रम वहाँ पर आ चुका था। वही विक्रम अब वहाँ पर उसको ग्रेड करने लगता है। एल्डर मेरी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, चलो रुको, मैं तुम्हारा यहाँ पर अभी सिलेक्शन कर ही लेती हूँ। मेरी वहाँ पर अपनी अंगुली आगे बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर ये विक्रम उससे कहता है नहीं, मैं यहाँ पर कोई स्टूडेंट के तौर पर नहीं आया हूँ। क्या तुम यहाँ पर सिलेक्शन के लिए नहीं आए हो? तो तुम यहाँ पर क्या झक मराने आए हो? भगो यहाँ से। वहाँ पर मेरी उससे कहती है नहीं, मैं आज यहाँ पर अभी एल्डर की पोजीशन के लिए आया हुआ हूँ। मुझे आउटडोर एल्डर बनना है। के साथ में सभी बच्चे यहाँ पर हंसने लगते हैं। ये पागल है क्या? हम लोग यहाँ पर अभी स्टूडेंट के गद्दी के लिए आए हुए हैं और ये सीधा यहाँ पर एल्डर के ऊपर बैठना चाहता है। उसके साथ में जो मेरी होती है उसको गुस्सा आ जाता है। हे बच्चे, तुम क्या ज्यादा एरोगेंट नहीं हो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम किसी तरह से ऐसा कुछ कर सकते हो? लेकिन वही जो विक्रम था उसको समझाने लगता है, लेकिन मिस मेरी, वास्तव में मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा। मैं यहाँ पर एक एल्डर बनने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन उसको इस तरह से इतना ज्यादा एरोगेंट और इतना ज्यादा बोलने की वजह से यहाँ पर सभी बच्चे हैरान थे। लेकिन वहाँ पर मेरी उससे कहती है अच्छा, तो तुम यहाँ पर ये सोचते हो कि यहाँ तुम क्वालिफाई कर सकते हो? ठीक है, फिर अगर तुम इतना ज्यादा सोच रहे हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देती हूँ। तुम्हें यहाँ पर मेरे 5 मूव्स को लेना होगा। अगर तुम मेरे 5 मूव्स को यहाँ पर झेल जाते हो तो उसके बाद में तुम आराम से अंदर जा सकते हो। वहीं विक्रम वहाँ पर उससे कहता है एल्डर मेरी, आपकी जो ये रिक्वेस्ट है ना, मुझे लगता है कि हमें इसको यहाँ पर चेंज कर देना चाहिए। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में वो वहाँ पर उससे कहती है क्या हुआ, क्या तुम डर गए? लेकिन वहाँ पर जो विक्रम था उससे कहता है नहीं एल्डर, मेरी बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर आपके ऊपर 5 पंच मारूंगा। अगर आप वहाँ पर मेरे पंचेस को खाने में कामयाब नहीं हुई ना तो उसके बाद में मैं आगे क्वालिफाई हो जाऊंगा। जैसे विक्रम में वहाँ पर वो शब्द कहे ना, उसके साथ में यहाँ पर मेरी को झटका लगता है और सभी बच्चे भी यहाँ पर शौक के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं कि आखिरकार अब विक्रम यहाँ पर क्या करना चाहता था, आखिरकार वह यहाँ पर क्यों आया था और क्यों वह एल्डर बनना चाहता था। इस एपिसोड को देखने के लिए तो आप लोगों को वेट करना होगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। जब तक के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर जरूर जाना होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। एपिसोड शुरुआत होता है और यहाँ पर हमें 2 बंदे दिखाए जाते हैं जो चचुंदर लग रहे थे। उनमें से एक कहता है ब्रदर जी देखिए, हम लोग यहाँ पर आ गए किंगफिंग एम्पायर के ऊपर। वहीं इसकी बात सुनने के बाद में उसके पास में खड़ा हुआ लड़का कहता है हाँ, वास्तव में ये तो एक बहुत ही बड़ा कचरा है। लगता है अब इस कचरे की यहाँ पर सफाई करनी ही होगी। उसके साथ में वो जल्दी से अपने पास में सोड बाहर निकाल लेता है और नीचे ये किंगफिंग एम्पायर को तबाह करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, क्या कर रहे हो, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम लोग यहीं पर ही मरने वाले हो। लेकिन वहाँ पर उस आवाज को सुनने के बाद में दोनों की हालत वहाँ पर पूरी तरह से खराब हो जाती है। ये कौन है आखिरकार जो इतनी ज्यादा पावरफुल वॉइस के अंदर बात कर रहा है? लेकिन उसका जो सबऑर्डिनेट होता है वो उससे कहता है ब्रदर डी, आखिरकार ये क्या चीज है, आखिरकार ये कौन है जो यहाँ पर इस तरह से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर रहा है। वहाँ पर गिगी फटकर 4 हो जाती है और उसका घी निकल जाता है। वो कहता है एल्डर, हम लोग तो यहाँ पर बस घूमने के लिए आए हुए थे। बात कुछ ऐसी है कि हमें यहाँ पर जियानसेन सेक्ट की तरफ से भेजा गया है क्योंकि यहाँ पर किंगफिंग एम्पायर के एक स्टूडेंट ने हमारे सीनियर को बहुत ज्यादा बुरी तरह से परेशान किया है और उसको मार दिया है। इस वजह से हमें यहाँ पर कुछ मिशन मिला है कि हम उसको यहाँ पर खत्म कर दें। लेकिन वहाँ पर किस तरह से वह उससे बात कर रहा था, वही उसका जो सबऑर्डिनेट होता है वो उससे कहता है ब्रदर की जल्दी से हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और किया ना तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन वहाँ पर वो उससे कहता है अरे बेवकूफ, हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। अगर हम लोग यहाँ से चले गए ना तो उसके बाद में हमें यहाँ पर जियान सेन सेट बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। हमें यहाँ पर गुडोंग का बदला लेना होगा, हमें यहाँ पर विक्रम को मारकर यहाँ से जाना होगा। लेकिन वही उसकी बात अभी अदर्स भी सुन लिया होता है जो यहाँ पर उनसे कह रहा था तुम आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर किसको मारने के लिए आए हुए हो? एल्डर, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हम किंगफिंग एम्पायर के अंदर से
विक्रम को मारने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने जियानसेन सेक्ट के एक डिसिपल को मार दिया है। लेकिन इस बार उनकी वो बात सुनने के बाद में यहाँ पर जो आदर्श था उसको गुस्सा बढ़ जाता है। वो ऐसा कहता है, मैंने पिछले बार तो ऐसा सोचा था कि तुम बच्चे हो, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारे पर थोड़ा सा रहम कर तुम्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ा जा सकता। अब तुम मरने के लायक हो, चलो रेडी हो जाओ। लेकिन सीनियर हमने कुछ ऐसा नहीं किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसका सबऑर्डिनेट उससे कहता है, सीनियर जी ऊपर देखिए, ऊपर क्या है। ऊपर जैसे वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वो पाते हैं कि एक बड़ा सा हैंड सीधा उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था, जो बहुत ही पावरफुल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनको वहीं पर ही खत्म कर देगा। अब वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बहुत ही देर हो गई थी। वो बड़ा सा हैंड उन दोनों को यहीं पर एक ही बार के अंदर खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जल्दी से अब आदर के पास में उसका एक गार्ड आता है। वो उससे कहता है, एल्डर आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया है। अब मास्टर विक्रम को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमने उनके आसपास में पूरी तरह से सिक्योरिटी रख दी है। वहीं आदर्श कहता है, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा यंग मास्टर सिद्ध भी ऐसा कह गए हैं कि वो यहाँ से जा रहे हैं। जब वो यहाँ पर विक्रम को हरा देंगे तो वो वापस से लौट आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ यहाँ से और उसको समझा दो थोड़ा बहुत, उसको कोई मैसेज भेज देना, 2 लोगों को भेजो ताकि वो वहाँ पर उसका सेफ्टी कर सके। वहाँ पर वो उस गार्ड से कहता है और उसके बाद में वह सीधा अब खिड़की की तरफ पलटता है और कहता है, अरे ये बदमाश लड़का क्या वास्तव में ये ऐसे सोचता है कि अपने ग्रैंड फादर को भी हरा सकता है। अरे वो तेरा दादा है, तेरे को कभी भी वो जीतने थोड़े ना देंगे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पर हमें हासना का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास में उसका एक ग्रैंडपा होता है। वो वहाँ पर उसकी चिंता कर रहा होता है। उससे कहता है, बच्चे क्या तुम वास्तव में यहाँ पर हमको छोड़कर जाना चाहते हो? लेकिन क्या तुमने यहाँ पर सारे सामान रख लिए हैं जो तुम्हारे यहाँ पर काम आने वाले हैं? ये वैसा ही था जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं तो उसी तरह से यहाँ पर उसके साथ में भी ऐसा हो रहा था। इसके बाद सुनने के बाद में वहाँ पर आसना कहती है, दादाजी आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं छोटी बच्ची नहीं रही हूँ। आप मेरे को कितनी बार ये सब कुछ कह चुके हैं, कम से कम यहाँ पर 10,000 बार आपने मेरे से ऐसा कह दिया है। चिंता ना करे, मैं वास्तव में यहाँ पर सारे सामान रख चुकी हूँ। मैं तो केवल यहाँ पर जोंग अकेडमी के अंदर ही तो जा रही हूँ अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊँ और अपनी स्टडीज को और भी अच्छे से आगे बढ़ा सकूँ। लेकिन वही उत्तम तो यहाँ पर रोने लगता है। वो ऐसा कहता है, मेरी बच्ची हासना तुम जानती नहीं हो, तुम पहली बार मेरे से इतनी ज्यादा दूर जा रही हो और ये पहली बार है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने से दूर भेज रहा हूँ। इसी वजह से यहाँ पर मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये हासना उससे कहती है, ग्रैंडपा आप भी क्या बातें कर रहे हैं? आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल सही रहूंगी और मैं अपना ध्यान जरूर रखूंगी। उसके साथ में हासना वहाँ पर अपने ग्रैंडपा को गले लगाते हुए कहती है, ग्रैंडपा क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ में एल्केमी एसोसिएशन को संभालूं? आखिरकार मुझे भी तो अब अपने सपोर्ट को दिखाना होगा ना। मैं बड़ी हो गई हूँ, इसी वजह से मुझे उसके लिए कुछ सीखना होगा। क्या आप मुझे यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे? लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में उत्तम मुझसे कहता है, आखिरकार मैं अपनी बच्ची को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करने लगा तो मैं किसको करूंगा? हमेशा तुम्हारे ग्रैंडपा का जो सपोर्ट है तुम्हारे साथ में रहने वाला है। उसके साथ में वो सभी को ग्रीट करती है और सभी से कहती है, ठीक है ग्रैंडपा, और सभी के सभी अब आपसे बाद में मिलती हूँ और सभी अपना अपना ध्यान रखना। जिसके साथ में यहाँ पर सभी सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि आज ये किंगफिंग एम्पायर को पूरी तरह से पानी पानी कर कर छोड़ेंगे। लेट्स गो। आखिरकार अब मेरी जर्नी यहाँ पर शुरू हो ही चुकी है। उसके साथ में यहाँ पर हासना तो अभी तक भी विक्रम के ख्यालों के अंदर डूबी हुई थी। विक्रम मैं आ रही हूँ। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आप जोंग अकेडमी के अंदर जरूर गए होंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपसे वहाँ पर मिलूंगी। वही हमें दूसरी तरफ का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एल्डर होता है और वहाँ पर उसके कुछ डिसिपल्स नीचे खड़े हुए होते हैं जहाँ पर उनको ट्रेन किया जाता है। यहाँ पर तुम सभी सभी बेकार हो। आखिरकार तुम क्या वास्तव में यहाँ पर इनर एल्केमी के उस फॉर्मूले को थोड़ी देर के लिए भी नहीं संभाल सकते? आखिरकार तुम में से कौन होगा जो यहाँ पर मेरे उस इनर अकेडमी के फॉर्मूले पिल को यहाँ पर अपने ऊपर ले सकता है? लेकिन वहाँ पर वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में एक एल्डर और करता है, हाँ वास्तव में एल्डर, अगर हमें यहाँ पर हमारे एंसेस्टर के लिए कोई बॉडी नहीं मिली तो उसके बाद में हमारी जो पिल है वो यहीं पर ही किसी और दूसरे द्वारा यहाँ पर नष्ट कर दी जाएगी और हम लोग यहाँ पर इस तरह का कोई भी चीज को नहीं सह पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करें? हम वास्तव में यहाँ पर फालतू में अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट करने में लगे हुए
हैं। ऐसा लगता है कि हमारे डिसिपल्स में कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा कुछ कर सके। ठीक है, चलो आज का ये इवेंट यहीं पर ही खत्म करते हैं, लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वह वहां से जा पाते, एक बार एक हाथ ऊपर उठता है, वो कहता है वेट। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर वह रिया दिखाई जाती है जो अब यहाँ पर आ चुकी होती है। ग्रेट एल्डर, एक बार मैं इसको यहाँ पर ट्राई करना चाहूंगी। उसके बाद में एल्डर उससे कहता है ठीक है, तो तुम्हें मैं एक मौका यहाँ पर दे देता हूँ। उसके साथ में जल्दी से एल्डर अपने पास में से एक पिल बाहर निकालता है जिसके अंदर उनके एंसेस्टर्स की एक पावर छिपी हुई थी। वह रिया की तरफ जाने लगती है, लेकिन रिया जल्दी से उसको पकड़ लेती है और उसकी पावर को वहीं पर ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। अगले ही पल यहाँ पर रिया के बॉडी के अंदर से कुछ अजीब सी ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वह आइस ऑरा था, लेकिन वहाँ पर उस चीज को देखने के बाद में सभी एल्डर्स की पूरी तरह से फटकर चार हो जाती है। ये क्या है? ये फेरी इमोर्टल बॉडी है। लेकिन उसके साथ में सभी एल्डर्स के अंदर का खून जो है ना उबल लगता है। ये वास्तव में बहुत ज्यादा वर्षों बाद में वापस से आ चुका है। ये फेरी इमोर्टल बॉडी बहुत मुश्किल से मिला करती है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक भी रिया उसी पावर को एब्जॉर्ब कर रही होती है, जिसके साथ में हमें उसके सर के ऊपर एक स्टोन यानी एक लाइट को दिखाया जाता है। लेकिन वहीं सभी एल्डर्स उसके पास में चले जाते हैं। हे लड़की, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? रिया थोड़ी सी ग्रेट करती है और कहती है एल्डर्स, मेरा नाम रिया है। रिया, ओह अच्छा नाम है। और ये साथ में ही ग्रेट एल्डर कहता है कि यहाँ पर आज से रिया हमारी एक संत बन चुकी है। के साथ में यहाँ पर जितने भी ज्यादा डिसिपल्स थे ना वह सभी अब अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और वहाँ पर रिया को ग्रेट करने लगते हैं। ग्रेट रेस्पेक्ट टू ग्रेट सेंट। वही रिया मन ही मन के अंदर सोच रही होती है, बस मेरा वेट करना, मैं तुम्हारे पास में वापस जरूर आऊंगी, वो भी आपके लिए पूरी तरह से तैयार होते हुए। और जहाँ पर रिया यह शब्द कहती है वही दूसरी तरफ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। और गाइज, अगर आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल के लिए यहाँ पर ऑडियो नॉवेल्स है ना जो आपको अच्छी लगती हो वो बता देना, हम लोग उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, फिर जल्दी मिलते हैं, टाटा बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें विक्रम को दिखाया जाता है। विक्रम अभी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि वास्तव में यहाँ पर आना बहुत ज्यादा अच्छा रहा। मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रखी हुई है। लेकिन अचानक से वहाँ पर उसकी गेट के ऊपर नॉक होता है और वहाँ पर मेरी और रमेश दोनों आ चुके होते हैं। वहाँ पर मेरी कहती है एल्डर विक्रम, क्या आप उठ गए हैं? चलिए अब आप हमको यहाँ पर सेक्ट थोड़ी बहुत सैर करवा देते हैं। उसके साथ में अब वह वहाँ से बाहर निकलते हैं और वहाँ से एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाते ही विक्रम पूरी तरह चौंक चुका था। ये क्या? ये तो स्पिरिट ट्री है ना? हाँ एल्डर विक्रम, वास्तव में आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी है। ये स्पिरिट ट्री है, इसके अंदर वास्तव में बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स भरी हुई है और ये हमारी यून हाई सेक्ट के द्वारा लॉर्ड से खरीदी गई थी और इसको कम से कम यहाँ पर बहुत सारे साल हो चुके हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा खास बात क्या है कि ये यहाँ की आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ला सकता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम भी कहता है बहुत ज्यादा अच्छा है और मन ही मन में सोच रहा होता है वास्तव में यहाँ पर जो यूनसाई सेक्ट है ना, इसने अपने इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से एफर्ट लगाया है। ये अपने डिसिपल्स की जो कल्टीवेशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दे रहे होते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद में यहाँ पर एल्डर मेरी वहाँ पर उससे कहती है एल्डर विक्रम, आप थोड़ी देर इधर उधर घूम लीजिए और सभी स्टूडेंट्स के साथ में अच्छे से मिल लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा काम है, हमें कहीं पे जाना होगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो आप मुझे यहाँ पर बुला सकते हैं, मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। वही दूसरी तरफ विक्रम अब निकल जाता है उस सेक्ट का पूरी तरह से मुआयना करने के लिए। वो आगे जा रहा होता है और स्टूडेंट्स को देखकर बुझा डर रहे होते हैं, ये कौन है? आखिरकार हमने इसको कभी भी नहीं देखा है। लेकिन एक स्टूडेंट कहता है अरे तुमने देखा नहीं है क्या? ये हमारे यहाँ के एक एल्डर हैं। कोई कह रहा था कि हमारे नए एल्डर यही है। हे पागल हो क्या तुम? आखिरकार ये कैसे हमारे यहाँ के एल्डर हो सकते हैं, बेवकूफ इंसान। वहीं दूसरी तरफ विक्रम पीछे पलटकर देख लेता है। वहीं वह वहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। वास्तव में अभी तक भी यहाँ पर जो इनकी पावर है ना, ये एक स्तर तक नहीं पहुंची है। लेकिन विक्रम उनसे कहता है हे तुम लोग आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे? चलो जाओ कल्टीवेशन करो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लड़का कहता है हे तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, तुम यहाँ पर बीच में टप क्यों रहे हो? चलो भागो यहाँ से, अपना काम करो जाकर। वहाँ पर वो लड़का विक्रम से कहता है। लेकिन विक्रम उससे कहता है क्या तुम मुझसे कह रहे हो? क्या तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? ठीक है, ये देखो, ये मेरा बेच रहा, मैं यहाँ का एक नया एल्डर हूँ आउटर सेक्ट का। अब तुम्हें यहाँ पर कुछ कहना है? साथ में यहाँ पर पूरी तरह से हड़कंप मच चुका होता है। ये क्या? ये इतना ज्यादा यंग एल्डर हमारा, वो भी ये तो बच्चा है, ये हमारा एल्डर कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, हम इसको एल्डर नहीं मानते क्योंकि हमने इतना ज्यादा यंग एल्डर कभी भी
नहीं देखा है। विक्रम कहता है तुमने यहाँ पर एक एल्डर से इस तरह से बात की है ना, तो जल्दी से मुझे एक लेटर लिख कर दो जिसके अंदर लिखा होना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई और मैं तुम्हें यहाँ पर 3 मंथ के लिए पनिशमेंट देता हूँ, और बताओ क्या तुम्हें और कुछ भी कहना है। लेकिन वही दूसरी तरफ वो लड़का कहता है नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। आखिरकार मैं कैसे मान लूँ कि तुम यहाँ पर मेरे से पावरफुल हो सकते हो। दोस्तों, क्या तुम वास्तव में मानते हो कि यहाँ पर ये हमारे यहाँ का एल्डर बन सकता है? वही सभी बात करने लगता है नहीं नहीं, हम यहाँ पर इसको अपना एल्डर नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ एल्डर मेरी और रमेश दोनों के दोनों एक जगह पर बैठे हुए उसको देख रहे होते हैं। रमेश कहता है क्या हमें जल्दी से जाकर यहाँ पर एल्डर विक्रम की मदद करनी चाहिए? तो वहाँ पर मेरी कहती है नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर एल्डर विक्रम अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर वो बहुत ज्यादा यंग है और इसी वजह से यहाँ पर उनको अब थोड़ा बहुत संभालना भी आना चाहिए। आगे जाकर वही तो यहाँ पर कारा साम संभालेंगे ना। लेकिन मेरी सोच रही होती है कि अब पता नहीं यहाँ पर ये 20 साल के होने के बावजूद यहाँ पर ये क्या ही कर सकते हैं। हाँ, वैसे तुमने सही कहा। देखते हैं कि आखिरकार अब एल्डर विक्रम यहाँ पर क्या करते हैं। ओह, तो तुम सब ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ का एल्डर नहीं बन सकता। वही उसकी बात सुनने के बाद में वो लड़के कहने लगते हैं हाँ हाँ, वास्तव में हम नहीं मानते कि तुम यहाँ पर हमारे एल्डर हो सकते हो। आखिरकार हम किसी लड़के को अपना एल्डर कैसे बना सकते हैं? तुम कैसे सोच सकते हो कि हमारे तुम एल्डर बन सकते हो? वही विक्रम कहता है वास्तव में क्या तुम वास्तव में ये सोचते हो? और मुझे तुम्हें पता है कि यहाँ पर मैं क्या सोचता हूँ तुम्हारे बारे में? तुम एंट हो, तुम सभी चीटिया हो। केवल तुमसे नहीं, तुम सभी से कह रहा हूँ कि तुम सभी मेरे सामने केवल एक चीटी समान हो। लेकिन जैसे विक्रम वहाँ पर शब्द कहता है ना, तो उसके साथ में यहाँ पर सभी डिसिपल्स विक्रम को चढ़कर खड़े हो जाते हैं। तुमने क्या कहा? क्या तुम हम सभी को यहाँ पर चीटिया कह रहे हो? चलो देखते हैं कि अब ये चीटिया तुम्हारा क्या करने वाली है। लेकिन विक्रम वहाँ पर अपनी क्लासिक शॉट को बाहर निकाल लेता है। वहीं उस चीज को देखने के बाद में सभी थोड़े बहुत डरते तो है, लेकिन यहाँ पर अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं विक्रम को चैलेंज करने के लिए। विक्रम कहता है ठीक है, तुम चैलेंज करना चाहते हो ना तो आ जाओ, लेकिन एक नहीं बहुत सारे आओ, मेरे पास में टाइम नहीं है। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर अब बहुत से स्टूडेंट्स आगे की तरफ आने लगते हैं। वहीं एक लड़का आगे आता है, मेरा नाम लिंग होंग है और मैं यहाँ पर अभी एल्डर विक्रम से कुछ पूछना चाहता हूँ। और कोई भी है जो यहाँ पर मुझसे कुछ पूछना चाहता है या लड़ना चाहता है? तो उसके साथ में यहाँ पर अब एक एक कर सभी स्टूडेंट्स आगे आने लगते हैं जो यहाँ पर विक्रम को चैलेंज करना चाहते थे। लेकिन वहीं उस चीज को देखने के बाद में जहाँ पर वह एल्डर मेरी और मैस खड़े हुए थे, दोनों की हालत थोड़ी सी खराब तो हो जाती है। वहाँ पर मैस कहता है एल्डर मेरी, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। वहीं मेरी अपनी जगह पर आराम से खड़ी थी। चलो थोड़ी देर हम देखते हैं कि आखिरकार अब यहाँ पर क्या होने वाला है। वैसे ही बहुत ज्यादा देर हो गई है, अब तो यहाँ पर एल्डर विक्रम ही कुछ संभाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विक्रम उन सभी को देखते हुए कहता है क्या तुम सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? मुझे तो नहीं लगता तुम यहाँ पर मेरे साथ में कुछ कर सकते हो। लेकिन उसके साथ में सभी कहते हैं हाँ ठीक है, देखते हैं कि आखिरकार कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। विक्रम कहता है ठीक है, सभी आओ मेरे ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए। लेकिन वहाँ पर सभी की सिटी पिट्टी खुल होती है जब विक्रम वह शब्द कहता है। लेकिन वहाँ पर अब विक्रम कहता है क्यों, डर गए क्या? लेकिन वहाँ पर वह सभी अब सीधे विक्रम के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। सभी अपनी पावरफुल फिस्ट अटैक्स का यूज कर रहे थे। कोई स्वॉर्ड अटैक का यूज कर रहा था, कोई स्वॉर्ड क्यू का यूज कर रहा था, कोई फायर का यूज कर रहा था या कोई वाटर एलिमेंट का यूज कर रहा था। लेकिन विक्रम तो विक्रम था, अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। जल्दी से वो अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है आई एम द रूलर। और उसके साथ में एक बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी सीधा अब उसी तरफ बढ़ रही थी। ये क्या है? ये इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ रही है? यहाँ पर सभी डिसिपल्स की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी क्योंकि वो वहाँ पर महसूस कर पा रहे थे कि वह पावर कितनी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन एक ही स्प्लेश के अंदर वहाँ पर सभी के सभी उड़ा दिए जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक ही स्प्लेश और वो सभी यहाँ से उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ विक्रम कहता है, वहीं जो विक्रम था बहुत ज्यादा इविल लुक के अंदर आ जाता है। वह कहता है क्यों, अब क्या हुआ? अब तुम क्या वास्तव में मेरे से और ज्यादा लड़ना चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर अब इस पावर को झेल पा रहे हो? लेकिन जो सभी स्टूडेंट्स है ना जिन्होंने अभी विक्रम को यहाँ पर चैलेंज दिया था, वो सभी तो बड़े शर्मिंदगी से यहाँ पर अपने सर को नीचे झुकाए अपनी जगह पर बैठे थे। वहाँ पर कह रहे थे नहीं नहीं, हम हार गए। वास्तव में एल्डर विक्रम आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, हम यहाँ पर हार मानते हैं। जैसे वहाँ पर वो हार मानते हैं, दूसरी तरफ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते